हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब हेल्पर ऑफिशियल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ाई में मस्त होंगे और दोस्तों व्यस्त होना भी चाहिए। जैसे अपने सपनों की परवाह होती है, वह सही समय का इंतज़ार नहीं करता बल्कि लग जाता है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने सपने को साबित करने के लिए। दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई के प्रति, अपने लाइफ के प्रति रुचि रखता है, उसके बारे में सोचता है, उन लोगों के लिए 2022 एक चैलेंजिंग ईयर साबित होने वाला है, क्योंकि 2022 में कई तरह का वैकेंसीज़ लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आने वाले हैं। दोस्तों, लाखों स्टूडेंट एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 to 30% ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो दोस्तों, अपने हौसले और अपने सपने दोनों को बुलंद रखिए, क्योंकि सपने आपके मंजिल को भूलने नहीं देंगी और हौसले आपके सपने को टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वह है भारत के सभी प्रधानमंत्री की उनके कार्यकाल के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो कार्यकाल था 1947 से 1964 तक रहा। दोस्तों, ये सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इनका जो जन्म है 14 नवंबर को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, अगला देखते हैं 1955 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। इनकी जो समाधि का नाम है वो शांति वन है, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टूवर्ड फ्रीडम, आत्मकथा बायोग्राफी है ये। दोस्तों, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं दोस्तों, गुजारीलाल नंदा। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। कार्यवाहक कहने का अर्थ हुआ कि किसी पदाधिकारी के अवकाश आदि होने की स्थिति में उस स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला कार्यवाहक कहलाता है। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री है गुजारीलाल नंदा। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदारी निभाई। दोस्तों, जो श्रमिक आंदोलन था 1915 से 1922 के बीच में हुआ था, उनमें इनके द्वारा एक सक्रिय भागीदारी निभाई गई थी। इसे 1977 में भारत रत्न मिला मरणोपरांत, मतलब मरने के उपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो कार्यकाल है 1964 से 1966 है। इन्होंने वाराणसी में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किया और शास्त्री की उपाधि धारण की। दोस्तों, इसमें अधिकतर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि लाल बहादुर शास्त्री इनका पूरा नाम था, बल्कि नहीं, इसका नाम था लाल बहादुर। इसे शास्त्री की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसे लाल बहादुर शास्त्री कहा गया। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री मावो शास्त्री समझौता हुआ। उनके समय में एनडीडीबी की स्थापना हुई। एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और यह पहला मरणोपरांत है। मतलब अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया था, तो वो था लाल बहादुर शास्त्री। इनके समय में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। इसकी जो समाधि का नाम था विजय घाट, जो कि दिल्ली में है। अगला देखते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे कई सारी संस्थाएं चलती है। क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी एयरपोर्ट, ये सब लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ही संस्थाएं चलती है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। रायबरेली सीट से चुनी गई थी। इनका जो ओरिजिनल नाम जो था वो प्रियदर्शनी था। इनका जो विवाह हुआ था फिरोज गांधी के साथ हुआ था, और 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की थी इन्होंने। 1975 में आपातकाल, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ था। भारत रूस के बीच संबंध मजबूत किए। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। इसी के समय में 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला देखते हैं दोस्तों, 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन बूस्टर चलाया। किसने? इंदिरा गांधी ने। 1971 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों, इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1971 को।
दोस्तों अगला देखते हैं 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इसका जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है, कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आते हैं मोरारजी देसाई। इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1989 तक रहा। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। इनकी जो पार्टी का नाम था वह जनता सरकार पार्टी थी। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को। ये पहले गुजराती प्रधानमंत्री बने। वे ये जो है वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, मतलब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री भी रह चुके थे। और ये इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, अर्थात जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाक मिला। इंडिया का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, उसी प्रकार पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो निशान ए पाक है। यह मिला था किसको? मोरारजी देसाई को। और 1991 में इसे भारत रत्न पुरस्कार मिला। दोस्तों निशान ए पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मोरारजी देसाई। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निशान ए पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है मोरारजी देसाई। दोस्तों एक गोधारा में एक डिप्टी कलेक्टर थे। गोधारा एक जगह का नाम है, मुंबई के मुख्यमंत्री भी बने थे। अगला देखते हैं, इसका जो समाधि है वह अभय घाट है, अहमदाबाद में। अगला देखते हैं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। इसका जो कार्यकाल है 1979 से 1980 तक। वह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। इनका ये क्या था पॉइंट कि वह कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एक है, वो कहाँ पे है? यूपी में है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे रखा गया है। इनका जो जन्म हुआ था वह 23 दिसंबर को हुआ था। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। इनकी जो समाधि का नाम था वह किसान घाट था, कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला देखते हैं दोस्तों राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी का जो कार्यकाल है 1984 से 1989 तक है। इसका जो पूरा नाम है राजीव वर्धन गांधी है। इंडियन एयरलाइंस में पायलट भी थे। दोस्तों राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहने से पहले इंडियन एयरलाइंस में पायलट भी थे। इनका जो विवाह हुआ था वह सोनिया गांधी से हुआ था और उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। उनके समय में कौन सी क्रांति हुई थी? टेलीफोन क्रांति हुई थी। अगला देखना दोस्तों, 1991 में तमिलनाडु के पोरबंदर में थेनमोजी राज रत्नम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। कब किया था? 1991 में। और दोस्तों इन्हें 1991 में भारत रत्न पुरस्कार मिला मरणोपरांत। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। यह पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रखा गया है। इसका जो समाधि है वह वीर भूमि है, कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला देखते हैं दोस्तों वीपी सिंह। इसका जो कार्यकाल 1989 से 1990 तक रहा। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। अगला देखते हैं इसका जो पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह है। वीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। अगला देखते हैं दोस्तों चंद्रशेखर। इसका जो कार्यकाल है 1990 से 91। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। ये समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। अगला है दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। पीवी का जो पूरा नाम है वह पामुल परती वैकंठ। वह एक वकील, एक राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव। आगे है अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय का रिकॉर्ड, 13 दिन का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है, अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। कहने का अर्थ हुआ कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये क्या थे? विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। दोस्तों जिसे आप भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते थे उसका जो पुराना नाम था जनता संघ था। उनका नाम चेंज किया था भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। ये 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों दिल्ली लाहौर बस सेवा। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में शुरू हुई। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण के कार्यकाल में हुआ था। 2001 में संसद पर हमला,
2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई। जो 2001 में संसद पर हमला हुआ था उसका जो अपराधी था अफजल गुरु को फांसी दे दिया गया था। और गोधारा हत्याकांड 2002 में गुजरात में हुआ था इसी के कार्यकाल में। अगला दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीतिक का भीष्म पितामह कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीतिक का भीष्म पितामह कहा है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है दोस्तों HD देवगौड़ा। इसका जो कार्यकाल रहा 1996 से लेकर 1997 तक रहा। दोस्तों इसका जो पूरा नाम है हरदनहल्ली डोडेगोंडा देवगौड़ा है और वे जनता दल के नेता थे। उन्हें धरती पुत्र के नाम से भी पहचाना जाता था। अगला देखते हैं दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल का जो कार्यकाल है 1997 से 1998 तक रहा। दोस्तों ये भारत के 12वें और व्यक्तिगत रूप से 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। दोस्तों कांग्रेस से इस्तीफा दे के जनता दल में शामिल हुए। कहने का अर्थ हुआ कि ये पहले जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बाद में इन्होंने इस्तीफा देकर जनता दल में शामिल हो गए। इन्होंने 5 सिद्धांतों वाली डायट्रॉन थ्योरी दी थी। अगला देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा था 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक ये रहे थे और ये भारत के 13वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गेह में इनका जन्म हुआ था। वह जो है वह 1982 से 1985 तक RBI की गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों इनमें से एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि RBI का गवर्नर रह चुका है? वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला देखते हैं दोस्तों, 1985 से 87 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों यह असम से राज्यसभा के सदस्य बने। अगला देखते हैं दोस्तों, RTI अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। दोस्तों 2005 में सेल्स टैक्स के नाम पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट की शुरुआत की थी किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था इसी के कार्यकाल के दौरान। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन इसी के काल में हुआ था और UDI की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुई थी, इसी के कार्यकाल में हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, नरेगा 2005 में शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा जोड़कर इसे मनरेगा कर दिया गया। मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोड़ा गया। अगला देखते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी। ये जो है 2014 से अभी तक वर्तमान में है। इनका जो पूरा नाम है दामोदर दास नरेंद्र मोदी है। ये गुजरात के वड़नगर मोहसाना जिला में जन्म इनका हुआ था और ये भारत के 14वें एवं व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम PM कौन है? नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। अगला देखते हैं दोस्तों, 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल किया। कब? 1985 के बाद। इनका जो जन्म है वो है 17 सितंबर को। कौन सा दिवस? सेवा दिवस। इन्होंने कौन कौन से काम किए? सबसे पहले नोटबंदी बंद किया, GST लगाया, आर्टिकल 370 को हटाया, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अंत्योदय योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान विकास योजना, मन की बात इत्यादि कई महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों आप लोग मैक्सिमम शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो। और यदि नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद।